हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। दो नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या है 1:3 के अनुपात में है, उनके नाभिक घनत्वों का अनुपात होगा। विकल्प दिया है बच्चों 1:3, विकल्प दिया है 1/3 अनुपात 1, विकल्प सी दिया है बच्चों 3:1 और विकल्प डी दिया है 1:1। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो नाभिक का घनत्व है उसका अनुपात के बारे में बात करनी है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कोई भी जो नाभिक होता है उसके घनत्व की बात करते हैं। तो बच्चों हमारे पास नाभिक का घनत्व हमारे पास क्या होता है बच्चों, जिसे हम रो से दर्शाते हैं, ये हमारे पास होता है बच्चों द्रव्यमान बटा आयतन के। जैसे हम सामान्य घनत्व को पढ़ते हैं कि रो बराबर हमारे पास क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान बटे आयतन के बराबर होता है। तो ये हमारे पास नाभिक का घनत्व भी द्रव्यमान बटे आयतन के बराबर होगा, अर्थात m बटे v के अनुपात के रूप में होगा। तो रो बच्चों हमारे पास क्या होता है, m और v का अनुपात होता है। m और v का अनुपात होता है। तो बच्चों अब हम नाभिक का द्रव्यमान देखते हैं यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो नाभिक होता है उसका द्रव्यमान किसके बराबर होगा। तो बच्चों हमारे पास जो नाभिक है उसका द्रव्यमान, तो बच्चों नाभिक जो होता है उसमें हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। उनको हम संयुक्त रूप से बच्चों क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। तथा ए जो होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का योग होता है, अर्थात जो नाभिक का द्रव्यमान होगा बच्चों, वो नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होगी ए, नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो होती है बच्चों ए, तथा जो हमारे पास एक न्यूक्लियन है उसके द्रव्यमान के गुणनफल से हमें प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा, एक न्यूक्लियन के द्रव्यमान से हमें प्राप्त हो जाएगा। अर्थात बच्चों जो नाभिक का द्रव्यमान होगा m, वो हमारे पास कितना होता है बच्चों, द्रव्यमान संख्या a गुणा एक जो न्यूक्लियन है उसके द्रव्यमान को हम छोटे m से दर्शा रहे हैं। इससे हमें नाभिक का द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों हम जानते हैं कि नाभिक जो होता है हमारे पास वो कैसा होता है, गोलाकार होता है। अतः उसका जो आयतन होगा हमारे पास बच्चों वो कितना होगा। तो बच्चों हमारे पास आयतन हो जाता है v बराबर 4/3, जो गोले का आयतन होता है पाई और r की घात 3। और बच्चों हम जानते हैं कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है r, वो हमारे पास कितनी होती है। तो नाभिक की त्रिज्या r हमारे पास r0 a की घात 1/3 के बराबर होती है। जहां बच्चों हमारे पास r0 कितना होता है, r0 हमारे पास 1.2 फर्मी के बराबर होता है। यह ज्ञात किया हुआ है कि r बराबर r0 a की घात 1/3 होता है। अतः नाभिक का आयतन हमारे पास कितना होगा बच्चों, 4/3 पाई, और ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों r0 की घात 3 और a के बराबर होगा। अतः हम बच्चों यहाँ से नाभिक का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम लिखेंगे नाभिक का घनत्व। तो नाभिक का घनत्व जो हमने रो बताया वो कितना होगा बच्चों, हमारे पास एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान गुणा a बटे हमारे पास हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई r0 की घात 3 और a हो जाएगा बच्चों। a से a हमारे पास कट जाएगा और इसका मान हमें कितना प्राप्त होगा, 3 गुणा m क्या है बच्चों, एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान, और ये हमारे पास होगा 4 पाई r0 की घात 3। अब एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान बच्चों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान से आएगा। तो बच्चों एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, 1.66 गुणे 10 की घात ऋण 27 किलोग्राम के बराबर होता है, जो हमारे पास बच्चों क्या हो गया, नियत हो गया। अतः हमारे पास घनत्व का मान कितना प्राप्त हुआ, हमें नियत प्राप्त हुआ। तो कोई भी नाभिक का जो घनत्व होता है बच्चों वो हमारे पास कैसा होता है, नियत होता है। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, प्रश्न का हल करेंगे। और प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न में हमें कहा गया है कि द्रव्यमान संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, तो उनके घनत्व का अनुपात क्या होगा। तो द्रव्यमान संख्या हमने मान लिया एक नाभिक जो है उसकी द्रव्यमान संख्या a1 है, दूसरे की a2 है, और इनका अनुपात कितना है हमारे पास, 1:3 है। तो हमारे पास घनत्व क्या होगा, तो हम क्या लिखते हैं बच्चों की घनत्व जो है, घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। जैसा हमने देखा कि घनत्व क्या होता है, नियत होता है। तो घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। अतः हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, जो घनत्व का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, अगर हमसे क्या पूछा गया कि यहाँ पर नाभिक घनत्व का अनुपात होगा, तो नाभिक घनत्व का अनुपात बच्चों हमारे पास ρ1 अनुपात ρ2 बराबर 1:1 होगा, अर्थात कितना होगा, 1 होगा। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में नाभिक के घनत्व का अनुपात विकल्प डी 1:1 सही है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।